नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के काव्य में वात्सल्य वर्णन। साहित्य में 9 रस माने गए हैं। 9 रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इन 9 रसों के अतिरिक्त 2 रसों की और चर्चा की जाती है, वो है वात्सल्य रस और भक्ति रस। लेकिन स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है। रति 3 प्रकार की मानी गई है, जैसे दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधित रति। दाम्पत्य रति से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और वात्सल्य रति से वात्सल्य रस की और भक्ति संबंधी रति से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, निषप्ति होती है। वात्सल्य उस रस को कहा जाता है जहाँ पे माता पिता का संतान के प्रति मोह होता है, स्नेह होता है, जिसे ममता कहते हैं। जैसे यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति ममता का भाव भरा हुआ है, उस संतान विषयक मोह को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे माता पिता का संतान के प्रति प्रेम हो, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य के ऐसे मनोहारी चित्र अपने काव्य में चित्रित किए हैं कि उसके समान कोई और कवि कर ही नहीं पाया। कहा जाता है कि सूरदास के पास माँ का हृदय था, क्योंकि बच्चे के प्रति माँ के हृदय में जो लालसाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं होती हैं, जैसे पहली बार जब बच्चा चलना सीखता है, कदम भरता है, तो माँ कैसे महसूस करती है, माँ की भावनाएं, इच्छाएं बच्चे के प्रति क्या होती हैं, इन सभी भावों का बारीकी से सूरदास ने अपने काव्य में चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास के काव्य में वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य स्नेह मानव मात्र की सहज प्रवृत्ति है। सूर ने इस संतान मोह को कृष्णोन्मुख करके अत्यंत परिष्कृत रूप दे दिया है। सूरदास ने इस वात्सल्य रस को, वात्सल्य भाव को यानी कि ममता को कृष्ण के प्रति दिखाकर उसका पूर्णतः सजा संवार कर उसको पूर्णतः विकसित रूप दे दिया है। बाल लीला संबंधी पदों में यशोदा और नंद के संतान स्नेह यानी कि ममता के रूप में वात्सल्य की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। गोकुल में कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा गमन तक के अनेक प्रसंगों और घटनाओं के चित्रण में नंद और यशोदा के वात्सल्य भाव की व्यंजना हुई है। सूर ने बचपन की विविध दशाओं के स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ साथ मातृ हृदय की अभिलाषा, आशंका, चिंता, अकुलाहट, उत्सुकता आदि विविध भावों का मनोहारी चित्रण बड़े कौशल के साथ चित्रित किया है। यानी कि माता के हृदय में बच्चे के प्रति क्या क्या अभिलाषाएं होती हैं, उसको आशंकाएं होती हैं, उसको उसकी चिंताएं होती हैं, छोटी छोटी व्याकुलता उसके अंदर होती है, उसको उसके पहली बार बोलने की, चलने की उत्सुकता होती है। इन सभी भावों का बड़ा ही हृदयग्राही मनोहारी चित्रण सूरदास के काव्य में देखा जा सकता है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जैसा चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है, वैसा कहीं और नहीं मिलता। उनकी इसी विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूरदास को मिली है, उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। यानी कि वात्सल्य रस के जितने भी चित्र होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, वो सारे के सारे सूर के काव्य में मिल सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक संयोग अवस्था और एक वियोग अवस्था। उसी प्रकार से वात्सल्य की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक संयोग और एक वियोग। जहाँ पे कृष्ण यशोदा के साथ हैं, उसके पास हैं, तो वहाँ पे संयोग अवस्था का, संयोग वात्सल्य का चित्रण है। और जब कृष्ण ये नंद और यशोदा को गोकुल में छोड़कर स्वयं मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद यशोदा के हृदय में जो बिछोड़ा है, जो अपने संतान की विरह अवस्था है, उसका चित्रण किया गया है, जिसे वियोग वात्सल्य कहा गया है। संयोग वात्सल्य को हम निम्न बिंदुओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है कृष्ण के जन्मोत्सव आदि का वर्णन। सूरदास ने कृष्ण के जन्मोत्सव से वात्सल्य वर्णन आरंभ किया है। कृष्ण के जन्म का आनंद व्रज में सर्वत्र फैला है, यानी कि सभी जगह जब कृष्ण का जन्म हुआ है तो पूरे व्रज प्रदेश में वह खुशी फैली हुई है। सभी लोग खुशी मना रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, देवी देवताओं की अर्चना की जा रही है, दान दिया जा रहा है। पुरुष आज बन की ओर भी नहीं गए। पंक्तियां हैं, आज बन कौबे जान जाई, टोडा हैरे भयो महीर के, कहत सुनाई सुनाई। कि आज वन में कोई नहीं जा रहा है, हमारे घर बेटा हुआ है, और ये सबको सुना सुना कर वो कह रहे हैं। दूसरा है कृष्ण की बाल चेष्टाओं एवं क्रीड़ाओं का वर्णन। कृष्ण की बालोचित भंगिमाओं तथा चेष्टाओं का स्वाभाविक व जीवंत अंकन करने में सूर अप्रतिम है, यानी कि सूर के समान कोई दूसरा नहीं है, वह अद्वितीय है।
कहीं कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं तो कहीं मुख पर दधी का लेप किए दौड़ रहे हैं, कहीं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं तो कहीं किलकारी भर रहे हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं का चित्ताकर्षक एवं मनोहारी चित्र अंकित करने में जैसी सफलता सूरदास की है वैसी किसी और की नहीं। वह लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। यानी कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाथ में माखन लिए हुए, घुटनों के बल वह रेत में चल रहे हैं, उसने अपने मुख पर दही का लेप किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पंक्तियां हैं, सिखवत चलन यशोदा मैया अर बराई कर पान गहावत डगमगाई धरनी धरे पैया। यानी कि जब माता यशोदा कृष्ण को चलना सिखा रही है उंगली पकड़कर, तब वह घबराकर और डगमगाकर धरती पर धीरे धीरे पांव रखता है। आगे है बाल मनोभावों का चित्रण। सूरदास बाल मनोविज्ञान के अच्छे पारखी थे। यानी कि एक बच्चे की जैसी मनोदशा होती है, जिस तरह की वह हटकेलियाँ करता है, उसके मनोभाव कैसे होते हैं, सूरदास को उनकी पूर्ण समझ थी। उन्होंने कृष्ण के स्वभाव को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल लिया गया है। कृष्ण खिंच जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति इन शब्दों में अपनी माता के सामने करते हैं। वे कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। एक अन्य जगह पे जब माता यशोदा उसको माखन खाते हुए चुराते हुए पकड़ लेती है तो वह अपने आप को निर्दोष साबित करता हुआ इस तरह कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सखा सवे मिल बरबस मुख लिपटायो। जब माता यशोदा उसके मुख पर मक्खन लगा हुआ देखती है तो वह कहता है कि मेरा ध्यान नहीं होता, मेरे मित्र हैं वो सब मेरे मुख पर लिपटा देते हैं माखन को, नहीं तो मैंने मक्खन नहीं खाया है। तो इसी तरह से मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पीवत यह अजहू है छोटी। कि जैसे बालों को पकड़कर कहता है कि कितनी बार मुझे दूध पिलाते हुए कहती हो कि इनसे तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक यह छोटी ही है। इस तरह से छोटी छोटी हटकेलियाँ, छोटे छोटे एक बच्चे की बातें सभी सूरदास ने अपने काव्य में चित्रित की हैं। आगे है कृष्ण के गोचारण का वर्णन, यानी कि गायें चराने का वर्णन। जब वह गायें चराने के लिए वन में जाते हैं, सूरदास ने कृष्ण की सामान्य क्रीड़ाओं का वर्णन तो किया ही है, इसके साथ साथ कृष्ण के गोदोहन गोचारण के लिए वन में जाने संबंधी घटनाओं का भी वर्णन किया है। कृष्ण गायों को चराने के लिए जाना चाहते हैं, परंतु यशोदा उन्हें भीषण गर्मी व तेज धूप में जाने देना नहीं चाहती। तब कृष्ण कहते हैं, तेरी सो मोहे घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। कि माता मुझे तेरी सो है, मुझे बिल्कुल घाम नहीं लगता, धूप नहीं लगती और ना ही मुझे बिल्कुल भूख लगती है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, पर्यो आपनी टेक। सूरदास कह रहे हैं कि जो प्रभु कृष्ण है वह अपनी माता का कहा नहीं मानते और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। बाल हट है जो वो कृष्ण का दिखाया गया है। उसके बाद है माँ यशोदा की हार्दिक भावनाएं। सूरदास मातृ हृदय के सच्चे पारखी थे। उन्होंने यशोदा के हृदय में उठने वाली कान्हा विषयक भावनाओं, उमंगों व आशंकाओं का जैसा सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन किया है, उन्हें देखकर यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उन्होंने स्वयं एक जननी का हृदय पाया था। यानी कि सूरदास के पास एक माँ का हृदय था, क्योंकि माँ के हृदय में अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं होती हैं, जो डर होता है, उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी कि गहराई से वर्णन किया है। उन्हें देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं हो कि उन्होंने एक जननी का हृदय पाया था, यानी कि उनके पास एक माँ का हृदय था। यशोदा बेटे के रूप पर बलिहारी जाती है, वह उसे चलना सिखाती है, वह उसकी प्रत्येक प्रथम गतिविधि की अधीरता से यानी कि बेचैनी से प्रतीक्षा करती है। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटनुन रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छबी तय दुख दूर करे। उसे अभिलाषा है, इच्छाएं हैं कि कब मेरा बेटा है वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, कब वह अपना प्रथम पग धरती पर धरेगा, कब मुझे हंस हंस कर ममता भरी अपनी बातें कहेगा, जिसकी छवि से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद है वियोग वर्णन। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद यशोदा की जो दशा है उसका चित्रण वियोग वात्सल्य के अंतर्गत किया गया है। सूरदास ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का चित्रण किया है, उतनी ही तन्मयता से वात्सल्य के वियोग पक्ष का चित्रण भी किया है।
श्री कृष्ण के मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय यशोदा कितनी विकल है, इसका चित्र इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। यशोदा बार बार यूं वाक़ै है कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कि क्या कोई ब्रज में हमारा हित ऐसी है जो गोपाल को, जो कृष्ण को मथुरा में जाने से रोक सके। इसी तरह जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा का हृदय वात्सल्य से भरकर व्याकुल होने लगता है, यानी कि ममता से भरकर व्याकुल हो जाता है। वे देवकी के पास संदेश भेजती है। वे कहती है, संदेशा देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन अत्यंत हृदयस्पर्शी, मार्मिक एवं स्वाभाविक है। वह दिल को छू लेने वाला है। वात्सल्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका वर्णन सूरदास ने ना किया हो। उन्होंने बालक की प्रवृत्तियों का हृदयग्राही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। यानी कि सूरदास के बाद जब और कवियों ने श्री कृष्ण का चित्रण किया तो वह पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वह सूर का झूठा सा हो। वो सब बातें सूरदास पहले ही लिख गए। सूरदास ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जो कृष्ण के वात्सल्य के बारे में ना लिखा हो, ना चित्रित किया हो। तो निश्चय ही सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।